वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 11 नवंबर 2020। 11 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी है और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नमामि गंगे परियोजना यह एक केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से की गई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। देश में 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उड़ान संचालन शुरू हुआ है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उड़ान संचालन शुरू हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और बिहार के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं फागू चौहान और बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और बिहार का राजकीय पशु गौर है और राजकीय पक्षी गौरैया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुदर्शन रतन का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में सुदर्शन रतन का निधन हो गया है, वे फिल्म निर्माण क्षेत्र से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। फिल्मकार सुदर्शन रतन, जिन्होंने 1946 की रिलीज मानव हत्या में माधुरी दीक्षित का निर्देशन किया था, ने कथित तौर पर कोविड-19 के कारण हाल ही में दम तोड़ दिया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने किसी भी जरूरत के लिए बफर बनाने के लिए सरकार से लगभग 1000 करोड़ रुपए की पूंजी का समर्थन मांगा है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक ने किसी भी जरूरत के लिए बफर बनाने के लिए सरकार से लगभग 1000 करोड़ रुपए का पूंजी समर्थन मांगा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात इंडियन ओवरसीज बैंक की है तो इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और वर्तमान समय में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच इस वर्ष लोकप्रिय हॉर्नबिल त्योहार को आभासी रूप से मनाने का फैसला किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा।
हाल ही में नागालैंड राज्य ने देश में कोविड-19 मामलों के वृद्धि के बीच इस वर्ष लोकप्रिय हॉर्नबिल त्योहार को आभासी रूप से मनाने का फैसला किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात नागालैंड की है तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और नागालैंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि हैं और नागालैंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 ही है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया के थ्रो डाउन विशेषज्ञ बन गए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में दयानंद गरानी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया के थ्रो डाउन विशेषज्ञ बन गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां लगभग 614 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में लगभग 614 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 614 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में शिक्षा विभाग लगभग 70 लाख बच्चों के लिए आधार नामांकन अभियान शुरू किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में असम राज्य में शिक्षा विभाग लगभग 70 लाख बच्चों के लिए आधार नामांकन अभियान शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात असम की है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और असम में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 8वां दौर कहां आयोजित किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 8वां दौर चुशुल में आयोजित किया गया है। चुशुल जो कि भारत के लद्दाख प्रदेश के लेह जिले में स्थित एक गांव का नाम है। यहीं पे भारत और चीन कोर कमांडर स्तर की एक 8वां बैठक आयोजित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी शुभारंभ किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 26 जनवरी 2000 को हुई थी और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और उत्तराखंड की हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।